11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। लेट ABC be a right angle triangle in which AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and angle भी दिया है 90 डिग्री का। तो देखो पहला जो काम करना है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है सर्कल, तो उसके बाद में आ रहा है बनाने के लिए। तो जो टेंजेंट ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, ये भी कीजिएगा, सर्कल, हाँ सर्कल भी करना है ड्रॉ। तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन गिवन इन्फॉर्मेशन से कर लिया जाए। तो आप देखो यहाँ पर राइट एंगल बी पर है, तो चलो ठीक है, बेस ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर का BC, ठीक है, स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले हम लोग BC ड्रॉ कर लेंगे। ये BC होगा 8 सेंटीमीटर का, ये टोटल इसका लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो B पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, वहां पर राइट एंगल एक बनाना है आपको, 90 डिग्री बनाना है। तो आप कंपास से ही बनाइएगा इसको, कंपास को लीजिएगा कुछ इस तरीके से, बिल्कुल आप लोग को पता होगा 90 डिग्री कैसे बनता है। एक आर्क लगाएंगे, फिर ये एक कट लगाते हैं, 60 डिग्री होता है, फिर ये 120 होगा, देन उसका बाइसेक्टर जो होगा 60 और 120 का, वहां से 90 डिग्री का लाइन हमको मिलता है। तो कुछ ऐसा होगा, एक 60 डिग्री मिलेगा आपको यहाँ पर कहीं, और इसके बाहर यहाँ कहीं 120 मिलेगा, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप यहाँ से और यहाँ से आर्क लगाओगे तो ये 90 डिग्री पे एक लाइन आपको इस तरीके की मिल जाएगी, ठीक है। बना दें कुछ ऐसी लाइन आपको एक 90 डिग्री की मिल जाएगी, 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अभी पॉइंट बी पर आपने 90 डिग्री भी बना दिया, और जो लेंथ है AB का वो 6 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे B है, यहाँ पर C है, और ये लाइन परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बनाना ही है। तो जो पॉइंट A होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा, और B से कितने सेंटीमीटर पे है, 6 सेंटीमीटर पे। तो फिर से आप कंपास यूज करिए, स्केल पे 6 सेंटीमीटर मेजर करिए, और एक आर्क लगाइए 6 सेंटीमीटर का इस लाइन पर। तो सपोज कर लो ये कहीं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लग जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट हमको मिल गया A, ठीक है। अभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो हो गया ना, A पॉइंट जैसे ही मिला तो A से C को ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग A से C को कुछ ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और A से C को ज्वाइन करने पे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन आप देख सकते हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। इतना सबने बना लिया होगा। चलिए अच्छा, अब देखिए इसके बाद भी कुछ बातें और कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो इनिशियल लेवल पे ट्रायंगल बनाने के लिए बोला है, बना लिया गया। अब देखते हैं क्या करना है आगे, ठीक है। तो कुछ लोग एडमिट हो रहे हैं, इनको एडमिट कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट करें आगे। फिर क्या बोल रहा है, BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। तो यहाँ B से AC पे एक परपेंडिकुलर लाइन बोल रहा है, ड्रॉ करना है BD, जो कि AC पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पर ये गिवन है कि BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। B से ये B जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, D पर। क्लियर। अच्छा अभी देखो, और इसमें क्या बोल रहा है कि जब B पॉइंट हमको मिल जाएगा तो उसके बाद BCD, मतलब BC और ये जो पॉइंट D अभी हमको मिलेगा, उसको वहां से एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करने की बात आती है। अब देखो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में ये समझना है कि अगर यहाँ B पॉइंट से AC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, सपोज कर लो हम अभी ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कहीं ये पॉइंट यहाँ होगा, चलो ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन अभी हमने नहीं लगाया, पहले बात को समझिए। अभी ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर AC पर कहीं भी एक पॉइंट होगा D, जहां से बीच से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा AC को, BD, ठीक है। तो आप ये समझो कि अब सर्कल कहाँ से बनाना है आपको, सर्कल बनाना है B से, C से, और वो D से होके जाएगा। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि जब आप यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, दैट मीन्स कि जब यहाँ B, C और इस पॉइंट D से, इसका लिख दे D अभी, ठीक है, लेकिन ये फाइनल पॉइंट नहीं है, ये अभी आप अपने से कोई पॉइंट D नहीं ले सकते हो लाइन पे कि ये पॉइंट D हो गया। ये D पॉइंट आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा अभी हम आपको बताते हैं। हमने एज्यूम कर लिया समझाने के लिए कि चलो कह दिया ये D पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है। अब आप समझिए कि जब B से D को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे राइट एंगल होगा,
राइट एंगल होगा। और अगर आप एक सर्कल बना रहे हो जो कि बी, डी और सी से होके जा रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में अगर ये राइट एंगल बना रहा है तो ये जो बीसी होगा उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। बिकॉज आप जानते हो कि सर्कल में जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, किसी एक सरकमफ्रेंस की सर्कल किसी एक पार्ट से, तो वो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वो क्या होता है, वो होता है ट्रायंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, याद आ रहा है। और ट्रायंगल इन अ सेमी सर्कल में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर। जो बीसी होगा वो डायमीटर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई है कि इस सिचुएशन में अगर हम लोग एक सर्कल जो ड्रॉ करने जा रहे हैं जो बी सी और एक पॉइंट डी से जाएगा जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में अगर हम लोग सर्कल बनाएंगे तो वो एक जो ट्रायंगल होगा वो सर्कल ट्रायंगल इन सेमी सर्कल होगा, तभी वहां 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस सिचुएशन में आपको बीसी क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीसी क्या होगा, डायमीटर होगा। ये बात समझ में आ गई, बीसी डायमीटर होगा। तो हम लोग इसका पहले मिड पॉइंट निकाल लें। मिड पॉइंट मिल जाएगा इजीली, क्योंकि ये है आपका 8 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करके निकाल सकते हो। ठीक है, चलो यहां से आप कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लो। ठीक है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं तो सारी चीजें हम लोग को करके दिखानी होगी। हम सीधे सीधे यहाँ 4 सेंटीमीटर मेजर करके नहीं लेंगे, ठीक है, दिखा देंगे। ये बाइसेक्ट कर दिया हमने बीसी को। अब इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो गया ना, तो अब क्या होगा, ये सेंटर हो जाएगा। ये जो पॉइंट मिला आपको बीसी का मिड पॉइंट, वो होगा सेंटर। बिकॉज ओ से सी और ओ से बी आप देख सकते हो ये दोनों इसके रेडियस होंगे। अब आप यहां से क्या करोगे, सर्कल को ड्रॉ करोगे। मतलब आप पहले इस चीज को समझ जाओगे कि सर्कल अगर डी वाले पॉइंट से होके जा रहा है, दैट मीन्स कि वो ट्रायंगल इन सेमी सर्कल होगा। और उस केस में बीसी हमारा डायमीटर होगा, जिससे हमको वो मिड पॉइंट मिल गया जो कि सेंटर होगा उस सर्कल का जो हम लोग बी सी डी से लेके जा रहे हैं। अब ये जो पॉइंट डी एज्यूम किया था आपको समझाने के लिए, अभी हम इसको हटा दे रहे हैं। तो ये स्कूल में नहीं पता कहाँ पे है पॉइंट डी, हमको नहीं पता है पॉइंट डी कहाँ पे है, अब पता चलेगा। अब क्या करेंगे, यहां से लेंगे, कंपास उठाइए और ये लीजिए ओ को सेंटर, और यहाँ बी, ओ से सी को मिला लो या ओ से बी को मिला लो, सेम लेंथ है ना, ओ बी और सी सेम लेंथ है। अब आप ओ से सी को मिलाते हुए एक सर्कल ऐसे बनाओगे कुछ ऐसा करके, और ये सर्कल यूं ऐसे होकर के इस एसी को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा और बी से होते हुए फिर सी पर ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। तो एक सर्कल बना लीजिए आप, कंपास उठाइए, सेंटर पे रखिए कंपास को, और यहाँ ओ को सी को मेजर कर लीजिए या तो डी को मेजर कर लीजिए, सर्कल बना लीजिए। तो कुछ ये सर्कल हमको दिख रहा है, ऐसा ये बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ा आप कंपास से बनाओगे अच्छे से सर्कल आपका बन जाएगा। ठीक है, अभी ये रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, हो सकता है कहीं ऐसा हो कि ये इधर से ही निकल जाए, बाहर इंटरसेक्ट ना करे, तो आप अपने डायग्राम पे देखिएगा, हमारे बनाए हुए डायग्राम को मत देखिएगा कि कहाँ से पास कर रहा है। हाँ, ये कंफर्म है कि ये पॉइंट बी से ही जाएगा और ये पॉइंट सी से ही जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आपने एक सर्कल बना दिया, सेंटर ले लिया ओ को। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे से ऐसे जाना चाहिए था। समझ में तो आ ही रहा होगा, सर्कल बनाया है आपने, और ये जो सर्कल है वो पॉइंट सी और पॉइंट बी से होकर के जा रहा है, और ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है। ये बात समझ में आ गई। अब आपको देखो पॉइंट डी मिल गया, अब आपको पॉइंट डी यहाँ पे कहीं मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट डी हमको मिल जा रहा है। हो सकता है आप डायग्राम बनाओ तो आपका यहाँ पर ही कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, वो आप अपना जो डायग्राम रियल में आप बना रहे होगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट डी एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो चलो हमारे हिसाब से तो यहाँ मिल रहा है, हमने ये मिला दिया। ठीक है, हो सकता है हमको दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, तो ये सर्कल कहीं इधर ही कहीं इंटरसेक्ट करेगा रियल में जब आप बनाओगे। यहाँ कोई मेजरमेंट तो हमने लिया ही नहीं ना, केवल एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको समझाया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा डी, बन गया आपका सर्कल। तो ये पहला कंस्ट्रक्शन था। अभी सर्कल देखो यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्शन है एक ही क्वेश्चन में। पहले तो आपसे ट्रायंगल बनवाया, राइट एंगल ट्रायंगल भी आपने मेजर करके पूरा बनाया। दूसरा आपसे तो सर्कल बनवाया कि बी सी और डी से, ये राइट एंगल हो गया, बी सी और डी से हो करके एक सर्कल पास करा दीजिए। ठीक है, वो भी करा दिया गया। और डी यहाँ पे राइट एंगल पहले से बताया था, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया कि इसके मिड पॉइंट से सर्कल को ड्रॉ किया, बीसी एज अ डायमीटर लेकर के,
और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर ट्रायंगल इन ए सेमी सर्कल फॉर्मेशन होगा और 90 डिग्री आपको डी का मिल जाएगा। हो गया इतना। अब एक और कंस्ट्रक्शन बोल रहा है करने के लिए, वो है कि आप इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए इस सर्कल पे जो कि आपने बनाया है। अब इसके लिए हमको फिर वही पूरे स्टेप करने हैं जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। सेंटर नोन है, पता है, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ए, इस सर्कल के लिए ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो आप ए से ओ को ज्वाइन करिए, बाकी स्टेप अच्छे से याद होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, आपको फिर से उस ओ ए का मिड पॉइंट मिलेगा, वहां से फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस मेन सर्कल को वो दो जगह कहीं इंटरसेक्ट करेगा, जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वही होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, चलिए बना लेते हैं जल्दी से। अब आप क्या करो, ए से ओ को ज्वाइन कर लो, ए से ओ को ज्वाइन कर दिया आपने। ये सारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखने हैं, सारे स्टेप आपको लिखना होगा क्या क्या आपने किया है। ठीक है, तो अब देखो जब आपने ए से ओ को ज्वाइन किया तो रूल क्या था कि सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट का जो लाइन ज्वाइन किया आपने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कंपास लिया आपने, यहां से रखा, हाफ से ज्यादा आर्क लगाया, कुछ एक इधर लगेगा और कुछ एक इधर लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ये आर्क? देखो कुछ इस फिगर में कंस्ट्रक्शन कुछ ज्यादा होता जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहां तक कंप्लीट होने के बाद हमने ए से ओ को ज्वाइन किया, सर्कल बनाने के बाद स्टेप बता रहे हैं, ए से ओ को ज्वाइन किया। अब इस ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो आप ओ पर कंपास को रख करके हाफ से ज्यादा लीजिए, एक आर्क इधर एक आर्क इधर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ड्रॉ करते हो, और इधर से भी आप ऐसे रखिएगा फिर कट करिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देखो टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ए ओ का मिल रहा है, इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलो डॉट डॉट करके ज्वाइन कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो कि ये कंस्ट्रक्शन बाद में यहाँ पर किया गया है। ठीक, अब आपको देखो ओ ए पर एक मिड पॉइंट मिल गया, चलो इसको एम लिख लेते हैं, ये मिड पॉइंट हमको मिल गया। अभी क्या करना है, इस एम पॉइंट को एज अ सेंटर लेकर के और एम ओ या एम ए कोई भी ले सकते हैं, को रेडियस लेके एक सर्कल फिर ड्रॉ करेंगे। अब ये सर्कल कुछ इस तरीके से ऐसे करके घुमा दिया जाएगा, समझ रहे ना? ये रखेंगे एम पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, और ओ को ओ पे रखेंगे पेंसिल को, और ये कुछ ऐसे घुमा दिया जाएगा पूरा कंप्लीट। तो एक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, बना लीजिए कुछ। ये देखिए सर्कल ऐसे करके ये थोड़ा सा नीचे हो गया, ऐसे करके ये आप देखिए सर्कल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? देखो यहाँ पर हमने सेंटर को इस पॉइंट पे रख लिया है, सेंटर ये इस पॉइंट पे लिया है, और यहाँ से कंपास को रखा है, और कंपास के नीडल को एम पे रखा है, पेंसिल को ओ पर रखा है, ये घुमाया, देखो ये सर्कल दिख रहा है, दिखा सबको? अभी ये सर्कल जब देखोगे तो ये इस ओरिजिनल सर्कल जो कि बी सी डी से जा रहा था उस पे टेंजेंट ड्रॉ करना था आपको, बी सी डी इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये जो सर्कल अभी आपने बनाया है वो इस बी सी डी से पास करने वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देखिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका यहाँ पर दिख गया और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे दिख गया। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा ये नीचे चला आया है, क्योंकि अभी आप अगर इसको देखोगे तो ये चूंकि ऐसे जाना है तो इधर ही कहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए था इसको, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप सही से कंपास को लीजिएगा, स्केल से मेजरमेंट करिएगा और बनाइएगा तो आपका एग्जैक्ट पोजीशन आएगा। बिल्कुल स्टेप फॉलो करिएगा, आपका एग्जैक्ट पोजीशन आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ये सर्कल भी जो बनाया है वो एग्जैक्ट है नहीं, सर्कल मेजरमेंट करके कंपास के हेल्प से नहीं बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कि इस रफ डायग्राम में थोड़ा सा ये नीचे आ गया, जिससे हम अगर इसको ज्वाइन करना चाहेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन आपके डायग्राम में ये पॉइंट ऐसी जगह होगा जहां से ए से सीधे पॉइंट को टच करते हुए निकल जाएगा। दैट मीन्स जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, दैट ये जो सर्कल आपने बनाया है बाद में ए ओ के बाइसेक्टर पॉइंट एम से जो सर्कल आपने बनाया है, ये सर्कल जहां जहां इस मेन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा वही 2 पॉइंट आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये मिल गया, एक ये मिल गया, चलो ज्वाइन कर देते हैं। तो एक देख सकते हो ये पॉइंट, एक लाइन आपका ये कुछ ऐसे निकल गया, ये पहला टेंजेंट हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग एक टेंजेंट ये ले लेते हैं। क्लियर? और दूसरा टेंजेंट देखो यहाँ पे बी से जाने वाला है, तो कुछ इस तरीके से बी से निकल जाएगा। एक टेंजेंट देखो आपका ये बन गया। तो यहाँ पे 2 टेंजेंट का फॉर्मेशन हम लोग कर पा रहे हैं। क्लियर? ये जो पॉइंट ए से यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा वहां से टच करके जाएगा, इस सर्कल को इंटरसेक्ट करके नहीं जाएगा। टेंजेंट है ना, टच करके जाएगा पॉइंट को, इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
तो इस तरीके से आपने इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से इस मेन सर्कल BCD पर 2 टेंजेंट्स बना लिए। तो आपने देखा 3 कंस्ट्रक्शंस इन 1 क्वेश्चन, हाँ ना। पहले कंस्ट्रक्शन किया आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल का, फिर सर्कल बनाने के लिए भी कंस्ट्रक्शन का स्टेप हम लोगों ने फॉलो किया, पूरा सर्कल भी बनाया उसी तरीके से। कोई रेडियस तो बताया नहीं था, सेंटर बताया नहीं था कि सर्कल जल्दी से बना लें, फिर स्टेप को समझा कि सर्कल कैसे बनेगा, और सर्कल बन जाने के बाद जो पॉइंट के बाहर रह गया सर्कल के, फिर बोल दिया चलो वहां से टेंजेंट भी ड्रॉ करो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हो, ठीक है।